तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको एक बड़ा अलग सा यूनिक सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को ये लगता होगा कि पुलिस जो है जनता के लिए है और जनता की सेवा के लिए है, जनता की नौकर है और बहुत सारी चीज़ें जो भी फिल्मी बातें हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी और हम सब ने भी सुनी है। सबको लगता है, आप लोगों को भी यही लगता होगा कि ये तो पुलिस जो है जनता के लिए है और इसके अलावा क्या है, इनके पास और क्या काम है, और तो कुछ काम है ही नहीं। और जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पुलिस है, पुलिस असल में जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये पुलिस जो है ये नेताओं के लिए है, बड़े मंत्रियों के लिए है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। खास तौर से मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। स्टेट्स की पुलिस तो है ही है राज्य सरकार के अंडर। मैं केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पे जो पुलिस होती है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये किस तरीके से है, मैं आपको बिल्कुल सही उदाहरण के साथ मैं बताऊँगा। देखिए पुलिस जो है थाने में ड्यूटी देती है, 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, 7 दिन की उनकी ड्यूटी होती है। कोई फिक्स जो है संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे वाला कोई ऑफ डे नहीं है उनका। तो 7 दिन उनकी छुट्टी जो है 7 दिन जो है उनकी ड्यूटी है और इमरजेंसी के हिसाब से वो छुट्टी ले सकते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया ही था CL और EL के बारे में। अच्छा, तो अब मैं बताता हूँ आपको इनका यूज कैसे किया जाता है। इनका यूज इस तरह होता है, जैसे मान लीजिए आपके आज जो है, आज रात को 10 बजे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पे आना है, या फिर DDU मार्ग पे इनका ऑफिस है, बीजेपी का दफ्तर है, वहाँ मान लीजिए आना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है DDU मार्ग, तो इनका जो दफ्तर है, बीजेपी दफ्तर है, वो बेसिकली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है। उससे आगे का जो हिस्सा है वो जो है नई दिल्ली ज़िले में आता है। तो जैसे मान लीजिए 10 बजे उनको आना है दफ्तर, उनके दफ्तर आने से कम 10 घंटा पहले या 8 घंटा पहले पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा कि PM साहब जो है अपने दफ्तर आ रहे हैं। अब मान लीजिए 8-10 घंटा पहले जैसे बता दिया गया कंट्रोल रूम में, उसके बाद जो है DCP को ये बात पता लगेगी, तो DCP जो है खुद जो है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स को लेकर के, मतलब मोस्टली पुलिस वालों को लेकर के, मोस्टली सभी जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सभी के SHOs को लेकर के, और SHO अपने स्टाफ को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि कोई 20 स्टाफ लिया है, कोई 30 लिया है, कोई 10 लिया है, कोई 15 लिया है, कोई जिसके पास जैसी क्षमता है उस हिसाब से वो स्टाफ को लेकर के, और बीजेपी दफ्तर के पास जो है चारों तरफ से जहां से भी उनको आना है वहां जो है वो खड़े हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, जिस डिस्ट्रिक्ट में उन्हें आना है, जहां से उन्हें आना है वहां की सिक्योरिटी अलग आती है। वहां से जहां से उन्हें चलना है वहां से लेकर के और दफ्तर तक उनके साथ सिक्योरिटी आएगी। रास्ते में हर जगह जो है पुलिस वाला तैनात होगा, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी अलग होगी, और जो थाने में तैनात रहती है पुलिस, उनकी ड्यूटी अलग रहेगी। और इस तरह, और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उनके, जैसे मान लीजिए 10 बजे आना है तो ऐसा नहीं है कि 9 बजे उनको खड़ा होना है, नहीं, उनको 9 बजे नहीं, उनको खड़ा होना है कम से कम 5 बजे, शाम के 5 बजे या 4 बजे उन्हें खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पर। कम से कम 5 घंटा पहले उनको अपनी ड्यूटी पे खड़ा होना पड़ेगा। उसको अरेंजमेंट बोलते हैं, ये अरेंजमेंट आ गया। PM का रूट भी बोलते हैं, रूट लगा हुआ है आज, तो रूट की ड्यूटी करनी है, या अरेंजमेंट लगा हुआ है, अरेंजमेंट ड्यूटी करनी है। पुलिस वाले इतने परेशान हो जाते हैं उस ड्यूटी से, इतने परेशान हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को आना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन उसके लिए हजारों पुलिस वाले, हजारों पुलिस वाले उस जगह पे तैनात हो गए। उस अकेले प्रधानमंत्री के लिए हजारों पुलिस वाले वहां तैनात हो गए। अब प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि साल में एक बार आएंगे, नहीं, या 6 महीने में एक बार आएंगे, वो हर हफ्ते आएंगे, क्योंकि उनका दफ्तर है, बीजेपी हेडक्वार्टर है, तो हर हफ्ते आना है। और यही क्यों, राजघाट है, राजघाट जो है समाधि स्थल है, वहाँ जो है देश के बड़े बड़े VIP आते हैं, और देश ही नहीं विदेश के भी बड़े से बड़े जो VIP होते हैं वो वहाँ आते हैं।
और जब वो आते हैं तो पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो परेशान हो जाता है। ये मैं हर ज़िले की बात बता रहा हूँ, सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये नई दिल्ली ज़िला भी है इसमें, साउथ ज़िला भी है इसमें, और नॉर्थ ईस्ट ज़िला भी है इसमें। जहाँ भी उनके यहाँ कोई भी वीवीआईपी आता है या कोई केंद्रीय मंत्री आता है, केंद्रीय मंत्री मीन्स HM यानी होम मिनिस्टर, या फिर जो है डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो पहले पायदान पे दूसरे पायदान पे आते हैं, उनके लिए जो है बड़ा रूट लगता है। उनमें जो है कोई कोताही नहीं बरतती पुलिस, उनमें जो है रूट लगता ही लगता है। अब ये देखिए आप कि किसी जो है वीवीआईपी को मान लीजिए सुबह जो है 10 बजे जो है समाधि स्थल आना है, राजघाट पर आना है। अब कमांड रूम से सूचना मिल गई है कितने बजे, रात को 2:30 बजे 3 बजे ऐसे सूचना मिलती है। पुलिस वाले जो है सो रहे हैं और उनको सोते हुए को जगाया जाता है और उनको बताया जाता है कि जी रूट लगा हुआ है, अरेंजमेंट लगा हुआ है, PM साहब आने वाले हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि 10 बजे आना है, उनको ये बताया जाता है कि सुबह 5 बजे आ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, या 4 बजे आ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो 2:30 बजे 3 बजे जैसे उनके पास मैसेज आया तो वो जो है मान लीजिए उसको 5 बजे बोला है या उसको 6 बजे बोला है, तो 6 बजे के हिसाब में 6 बजे पकड़ लेते हैं हम कि 6 बजे आपको ड्यूटी पे पहुंचना है। तो वो जो है अगर मान लीजिए 2:30 बजे ही उसे पता लगा तो फिर वो सो नहीं पाएगा, वो जो है जगा ही रहेगा कि अगर मान लीजिए लेट हो गया तो मान लीजिए कोई वर्दी उसकी जो है खराब पड़ी है, धुली हुई नहीं है, कैब जो है मिसिंग है, या नेम प्लेट नहीं है, या कोई भी दिक्कत है, जो उसके जो है शूज जो है पॉलिश नहीं है, पॉलिश तो चलिए 5 मिनट लगेगा, मान लीजिए फट रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही गंदे हैं, भीगे हुए हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उसको भी उसे जो है संभालना है, उसे देखना है। तो वो खुद की तो नींद खराब करता ही है, साथ में जो है अपने साथी जो बीवी होती है उनकी भी करता है। और अगर मान लीजिए अपनी बैरक में सो रहा है, थाने के अंदर ही सो रहा है, उस दिन जो है घर नहीं गया है, तो घर में जो है अपने बैरक से जो है तैयार होता है और तैयार होकर के वो जो है 4 बजे 5 बजे तक ड्यूटी पे पहुंच जाता है। ये सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी में, और इस कड़कती ठंड में वो सिपाही हवलदार इंस्पेक्टर तक वहां पर पहुंचेगा, ये कंपलसरी है। कोई बीमार नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई पेट में दर्द नहीं, कोई पैर में दर्द नहीं, कोई बहाना नहीं, किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं। क्योंकि बहाना अगर मान लीजिए कोई जेन्युइन अपनी प्रॉब्लम बताता भी है तो मान लीजिए उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी मुंशी को कि सर मेरे को जो है पेट में दर्द हो रहा है और मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कहते हैं ठीक है बताओ, मैं SHO साहब को बता दूंगा। और SHO साहब तुरंत कहेंगे इसकी एब्सेंट लगा दो आप। एब्सेंट अगर लग गई तो एब्सेंट के लिए जो है बड़ा जो है चिंतित रहता है, बड़ा परेशान रहता है कोई भी पुलिस वाला, चाहे अपने देश के किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स में हो, वो जो है बड़ा परेशान रहता है। ये सब पुलिस वाले जानते हैं इस बात को कि एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। तो अब पुलिस वाले के सामने मजबूरी हो जाती है और उसे पता होता है कि मैं जो है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, उसने मतलब अपने आप को ढाल लिया है। हालांकि मैं तो पीड़ा समझ रहा हूँ, शायद वो अपने आप को इस बारे में ढाल चुके हैं तो वो शायद इसको पीड़ा भी ना समझे, वो ये समझे कि ये तो जो है मेरा जो है ड्यूटी का एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, तो मेरे को इसे निभाना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि 10 बजे जिस इंसान को आना है, 4 बजे उसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस वाला तैनात हो गया। अब 5-6 घंटे तक वो करेगा क्या, ये सोचिए कि इस ठंड में आग जला नहीं सकता, हीटर पे बैठ नहीं सकता क्योंकि सड़क पे खड़ा होना है। अब जो है उसको पोटी भी आ सकती है, उसको सुसु भी आ सकता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हम सब इंसान हैं, जैसे हम सबके साथ होता है ऐसे उसके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो उसको जो है वो रोक करके रखना पड़ेगा, या फिर जो है अपना इंतजाम जो है खुद सोचे भगवान भरोसे, क्योंकि आसपास कोई शौचालय हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अब वो जो है खड़ा रहेगा, वो मतलब सभी खड़े रहेंगे और आपस में कोई गॉसिप करने का ये जो है वो नहीं है कि कोई चाय की टपरी नहीं है कि वहाँ जो है 4 लोग 5 लोग बैठ गए और जो है देश की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो है चुपचाप जो है अपनी ड्यूटी पे खड़े होते हैं। खास तौर पे छोटी पुलिस जब मैं कहूँगा तो सिपाही हवलदार ASI तक जो है माने जा सकते हैं, सिपाही हवलदार माने जा सकते हैं। जो इंस्पेक्टर है वो तो आपस में जो है
बात कर लेते हैं, जैसे 3-4 एक ही डिवीजन के इंस्पेक्टर हो गए और एसएचओ हो गए तो वो आपस में बात कर सकते हैं, वो भी जब डीसीपी जो है उन्हें देख ना रहा हो या दूर खड़ा हो तो, वरना चुपचाप खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से इनको जो है जबरदस्ती, पुलिस वालों को जबरदस्ती ये नेता जो है परेशान करते हैं। और वो जो है जब इस तरह, जब पीएम आएगा तब भी रूट है, एचएम आएगा तब भी रूट है, डिफेंस मिनिस्टर आएगा तब भी रूट है, मतलब मोस्टली जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो टॉप लेवल के केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, टॉप लेवल का जो नेता आएगा उस पर रूट लगना ही है, और इन पे तो लगना ही लगना है। और आप देखते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है कितनी बार जो है एयरपोर्ट जाते हैं, और कितनी बार जो है अपने दफ्तर आएंगे, कितनी बार जो है राजघाट पे जाते हैं, और विदेशी दौरा बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो मोस्टली जो है जो साउथ वेस्ट की जो पुलिस है, साउथ वेस्ट यहाँ एक ज़िला है, उसकी जो पुलिस है वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो अधिकतर समय तो अपनी पूरी जो है पूरे थाने जो है वहीं खड़े रहते हैं, थाने की पुलिस सारी की सारी वहीं खड़ी रहती है, इंक्लूडिंग डीसीपी वहीं खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए पीछे से जो है शिकायतकर्ता आएगा, क्योंकि पुलिस तो नेताओं के लिए थोड़ी है सिर्फ, वो तो जो है आम जनता के लिए। अब आम जनता जो है, कोई भी आम जनता में से कोई भी आता है, रेप हो गया या रॉबरी हो गई या स्नैचिंग हो गई या चोरी हो गई, वो आता है थाने के अंदर, और थाने के अंदर जो है ड्यूटी अफसर तो मिलेगा उसको, और 1-2 पुलिस वाले भी मिलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा तो थाना खाली नहीं कराया जा सकता, 5-7-10 पुलिस वाले तो होते हैं। तो लेकिन हर पुलिस वाले को चाहिए एसएचओ। अब एसएचओ उसको मिलेगा नहीं, या फिर उसको चाहिए उसकी जो डिवीजन में जो उसकी जो बीट में जो बीट कांस्टेबल है वो चाहिए। अब बीट कांस्टेबल भी जो है अरेंजमेंट पे गया हुआ है, तो वो मिलेगा किससे? ड्यूटी अफसर उसको सीधा सीधा ये बोलेगा कि जी अभी तो साहब नहीं है, आप जो है शाम को आइएगा। मान लीजिए उसने सुबह जो है वो आया और उसने शाम का टाइम दे दिया या दोपहर बाद का टाइम दे दिया, अब वो जो है नागरिक क्या कहेगा, जो पीड़ित है वो क्या कहेगा? बस यही हमारे देश की पुलिस का हाल है। और ये देख लीजिए, इनको अगर पैसे दे दिए तो ये काम कर देंगे, और अगर नहीं देते हैं या हमारी जान पहचान नहीं है या हमारी पहुंच नहीं है तो जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि जान पहचान वालों की नहीं सुनती है पुलिस, प्रायोरिटी पे नहीं लेती, या पैसा नहीं चलता है। पैसा भी खूब चलता है पुलिस में, और जो ये हैं अप्रोच वाले जो लोग हैं इनकी भी मानी जाती है। लेकिन जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम यही है असल में, कि पुलिस चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस को जो है कहना ही पड़ जाता है कि आप जो है कल आइएगा या शाम को आइएगा या दोपहर बाद आइएगा या 2-4 घंटे बाद आइएगा। अब वो अभी वो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी इनसे ड्यूटी ली जा रही है, इनसे इतनी सारी ड्यूटी ली जाती है कि कोर्ट भी यही जाएगा, फाइल लेने भी यही जाएगा, और सुबह की डाक भी यही देने जाएगा, और जो है डीसीपी ऑफिस भी यही जाएगा, पीएचक्यू में यानी पुलिस हेडक्वार्टर में कोई काम है तो वहाँ भी यही जाएगा। इतने तरह के जब काम जो है उसको सौंप दिए जाएंगे तो एक अकेला इंसान और कहाँ कहाँ जाएगा, किसकी सुनेगा? वो मुझे तो आज तक नहीं लगा कि पुलिस वालों को जो है आम जनता के लिए भर्ती किया गया है। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि ये सिर्फ नेताओं के लिए, या फिर जो सुपर सीनियर जो अफसर होते हैं, सीनियर सुपर सीनियर जो अफसर होते हैं उनके लिए रखा जाता है, और किसी के लिए, मतलब आम जनता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये। उसके बावजूद भी पुलिस वाले जो है आम जनता के लिए समय निकाल लेते हैं, और निकाल करके उनकी जो पीड़ा है वो सुनते हैं। ये तब है जब जो है इनकी संख्या पहले से कम है, और पहले से जो कम है उसको और कम कर दिया